हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज हम 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कोटपाद किसमें पाया जाता है? ऑप्शन पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा अमीबा। कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है? ऑप्शन है रात में, दिन में, रात और दिन, सुबह और शाम। तो ये आपको याद रखना होगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सिर्फ और सिर्फ दिन में होती है, रात में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? इसका ऑप्शन है हरा, नीला, लाल और सफ़ेद। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हरा। क्लोरोफिल का वर्णक हरा रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। जब रक्त में आयरन की कमी हो जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ऑप्शन है स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा मृतजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? ऑप्शन है वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो ऑक्सीजन है इसको हार्मोन कहते हैं। ऑक्सीजन पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क कौन से कार्य से संबंधित है? ऑप्शन में पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से और परिवहन से। तो वृक्क का जो कार्य है वह है उत्सर्जन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक होता है? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और सभी। तो स्वपोषण के लिए जो आवश्यक होता है वो सभी होता है। CO2 भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, वो कहाँ से बाहर निकलता है? ऑप्शन है जल से, CO2, ग्लूकोज से और लिकिड्योजोम से। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण, वर्णिलवक, श्वेत रक्तकण में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा 72 बार। 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधे में जाइलम के द्वारा जो पदार्थ का स्थानांतरण होता है वह किस ओर होता है? 1 नंबर ऑप्शन नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। तो जाइलम जो कार्य करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर की ओर कार्य करते हैं और फ्लोएम ऊपर और नीचे दोनों की तरफ कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है उनका नाम क्या है? ऑप्शन है रक्त, श्वेत ग्रंथि, वृक्क, अग्नाशय। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा वृक्क। अब है 14 नंबर क्वेश्चन, जो अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? ऑप्शन है स्पर्शक, कुटपाद, जीव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा
उत्पाद की मदद से भोजन ग्रहण करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? 1 नंबर ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, दूसरा लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्थल में से कौन सा है? मतलब इस सब का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन है अमाशय, यकृत, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा छोटी आंत। छोटी आंत में इसका पूर्ण रूप से पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, किसमें पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र? ऑप्शन है मनुष्यों में, घोड़े में, कॉकरोच में और स्त्री में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा उपापचय का नियंत्रण करता है? ऑप्शन है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा थायरॉक्सिन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? 1 में है उपचयन, 2 में ऊष्माक्षेपी, 3 में संयोजन, 4 में अपचयन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? उपस्थित नहीं, अनुपस्थित रहते हैं। ऑप्शन है आम, हाइड्रिला, नागफनी और कनेर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नागफनी। नागफनी में अनुपस्थित होता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन करते हैं? ऑप्शन है वसा, हार्मोन, हीमोग्लोबिन और कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन है अणु की गति, वृद्धि, संघ, समन्वय। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा वृद्धि, कि जीवन में वृद्धि ही होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गुर्दे का आकार होता है। 1 नंबर ऑप्शन गोलाकार, आयताकार, सेम के बीच का आकार और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सेम के बीच का आकार। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है 1 नंबर ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में, 2 नंबर कोशिका द्रव में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में और क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कोशिका द्रव में। अगला क्वेश्चन है, लैक्टेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में कितने वेसम पाए जाते हैं? ऑप्शन है 3 वेसम, 4 वेसम, 5 वेसम और 2 वेसम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 4 वेसम, कि मानव हृदय में 4 वेसम पाए जाते हैं।